So guys, today we are on lecture 2. Please mention on above that we are on lecture 2. Vishesh, am I clearly audible? Yes sir. ठीक है, चलिए guys, आज मैं आपको आई एम गोइंग टू मेक यू राइट 2 चार्ट्स. ठीक है, पहला चार्ट जो है इट इज अबाउट एसेट एंड देन इट इज अबाउट लायबिलिटी. ऑल्दो मैंने इसके मीनिंग कुछ हद तक आपको पिछली बार ही वर्बली बता दिए थे बट लिख पाए नहीं थे. लिखे गाइस मेरे साथ. एनीथिंग upon which we have ownership right. सर कोई भी चीज जिसपे हमारा क्या है, मालिकाना हक है. Anything upon which we have ownership right is called as asset. Guys, आज वाला लेक्चर भी गाइस YouTube पे अपलोड होगा. प्लीज मेक श्योर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देख सके. ठीक है, एनीथिंग अपॉन विच वी हैव ओनरशिप राइट इज कॉल्ड एज एसेट. एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? ठीक है गाइस, दिस पर्टिकुलर स्टाइलस, बेसिकली ये डिजिटल पेन इज कॉल्ड एज स्टाइलस. ओके, सो दिस स्टाइलस जो है गाइस, ये स्टाइलस आपका नहीं है, मेरा है. सर क्यों? बिकॉज इसकी ओनरशिप किसके पास है? मेरे पास. किसी भी चीज की ओनरशिप अगर आपके पास है तो वो आपके लिए क्या हो गया गाइस? एसेट. एम आई क्लियर? बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, चलिए. Enakshi, you need to better wave your head if you have understood it. Every time online students, there's no need to turn on your mic, but you need to wave your head. And if you're not understandable with a particular concept, then please turn on your mic and then convey me, sir, please repeat again, this particular concept has not been understood by me. Am I clear? बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, चलिए आइए गाइस, लाइबिलिटी में देखिए गाइस, एनीथिंग that puts financial burden on us will be held as liability. Will be held as liability. Anything that puts financial burden on us will be held as liability. Am I clear? बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है गाइस, चलिए गाइस, लाइबिलिटी के ना मैं एक टैगलाइन भी लिखवाता हूं और वो हिंदी में होती है. एक बार देखिएगा, लिखिएगा मत. सर स्क्रीन पे देखिए, आज लिया कल वापस करना पड़ेगा. आज लिया कल वापस करना पड़ेगा. सर आज लिया कल वापस करना पड़ेगा. एम आई क्लियर? सर लोन, एग्जाम्पल लोन. एम आई क्लियर? बात समझ आ गई सबको? नोट इट डाउन. एम आई क्लियर? ठीक है गाइस, चलिए. अब गाइस ये डिफरेंट फीचर्स हैं एसेट के. वन ऑफ द फीचर क्या है गाइस? ओनरशिप. अब अगला फीचर देखिए, लिखिएगा मत, स्क्रीन पे देखिएगा. एनीथिंग दैट गिव्स राइट टू अस, दैट गिव्स राइट टू अस. सर कोई भी चीज जो आपको क्या देती है सर? राइट देती है, वो भी आपके लिए क्या है सर? एसेट है. एक एग्जाम्पल से समझते, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूं चीज. देखिएगा जरा, एडवांस फीस. एडवांस फीस, एम आई क्लियर? सो व्हाट डज दैट मीन एडवांस फीस? गाइस आपका और मेरा रिलेशन. गाइस हम आपको बोल रहे हैं कि वंस द डेमो विल बी ओवर यू नीड टू गिव इस 50%. तो गाइस वो 50% क्या चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है सर? एडवांस. एम आई क्लियर? एग्री कर रहे हो विशेष एंड मीनाक्षी? ठीक है, आइए गाइस. बेटा प्रोनाउंस योर नेम वंस अगेन. अयाना. ठीक है, तो गाइस एडवांस, एनीथिंग दैट गिव्स राइट टू अस. एम आई क्लियर? ठीक है, तो गाइस जो आप एडवांस फीस, अब ध्यान से सुनिएगा, प्लीज लिखिएगा मत, जो आप एडवांस फीस मुझे दे रहे हैं,
द मोमेंट यू हैव पेड द एडवांस फीस टू मी, आपके पास क्या आ गया सर? राइट टू रिसीव द सर्विस, राइट टू रिसीव द सर्विस। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? ठीक है गाइस, तो एडवांस फीस का यहां पे मतलब क्या हो गया? प्रीपेड एक्सपेंस। इसका मतलब क्या है गाइस? प्रीपेड एक्सपेंस। एम आई क्लियर? सर जो खर्चा आप एडवांस में ही कर देते हो, अभी वो खर्चा ड्यू नहीं हुआ, ठीक है, और आपने एडवांस में उसको क्या कर दिया? पे ऑफ कर दी। द मोमेंट यू हैव गिवन एनी खर्चा इन एडवांस, वो आपको क्या दे देगा? राइट दे देगा। क्या दे देगा सर? राइट दे। तो एडवांस फीस से आपको क्या मिल गया सर? राइट टू रिसीव माई सर्विसेज, राइट टू रिसीव माई सर्विसेज। तो सर ये भी आपके लिए क्या हो गया? एसेट। ये क्या हो गया? एसेट हो गया। आई नो ये अभी 100% समझ नहीं आया होगा, अभी आपको वेट करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंसेस के। Am I clear? बात समझ आ गई? इनकम एंड एक्सपेंसेस, एक लेमैन जो है वो बोलता है एक्सपेंस क्या है सर? खर्चा। इनकम क्या है सर? एक सोर्स ऑफ इनकम, जहां एक सोर्स ऑफ कैश इनफ्लो, सोर्स ऑफ कैश इनफ्लो। सर लेमैन के हिसाब से क्या हो गया? खर्चा, कैश का आउटफ्लो, और इनकम क्या हो गया? कैश का इनफ्लो। लेमैन सिर्फ इतना सोच सकते हैं, बट वी पीपल आर गोइंग टू बी फाइनेंशियली लिटरेट। हम फाइनेंशियली लिटरेट होने जा रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं गाइस? ठीक है, तो जो एक फाइनेंशियली लिटरेट इंसान होता है गाइस, वो एज इनकम और एक्सपेंस को एक डिफरेंट सिनेरियो में जो है वो कंसिडर करता है गाइस। ठीक है, चलिए एक सेकंड गाइस। अब जरा इसी को, एडवांस फीस को गाइस मैं आपको लाइबिलिटी में समझाऊंगा। अयाना बेटा प्लीज लिखिएगा मत। अच्छा, मेरी स्क्रीन पे आ रहा है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल बिकॉज माय वाईफाई इज नॉट वर्किंग, so my network is on is 5G enabled, so that is why I have been able to take the class. Is it am I clearly audible? Screen is clearly visible to you guys? Ayana and Vishesh, any problem beta? No, sir. Vishesh, any problem? So you were lagging. Okay, my voice were lagging. Okay, now it's going smooth. Vishesh? Yes, sir. Now it's smooth. ओके ओके बच्चे, चलिए अब जरा मैं आपको यहां पे लाइबिलिटी पे लेकर आता हूं। एनीथिंग, लिखिएगा मत प्लीज, एनीथिंग दैट पुट्स ऑब्लिगेशन ऑन अस, एनीथिंग दैट पुट्स ऑब्लिगेशन ऑन अस। ठीक है सर, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सर जैसे ही आपने मेरे को एडवांस फीस दी, आपके पास क्या आ गया? राइट टू रिसीव द सर्विस। और जैसे ही मेरे को एडवांस फीस मिली, तो मेरे पर क्या आ गया? ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सर्विस। मेरे पर क्या आ गया? ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सर्विस। तो गाइस दो चीजें हैं। एसेट दो चीजों से रिफ्लेक्ट होता है। एसेट के दो फीचर्स है, एक ओनरशिप और दूसरा राइट। सर लाइबिलिटी के दो फीचर्स, सर एक फाइनेंशियल बर्डन और दूसरा ऑब्लिगेशन। एम आई क्लियर? फाइनेंशियल बर्डन वाला क्लियरली समझ आया होगा। राइट और ऑब्लिगेशन को समझने के लिए थोड़ी क्लासेस का आपको वेट करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, विशेष रिप्लाई फास्ट। रियली सॉरी गाइज, मेरा फोन पे नेट को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी। नाउ इट्स ओके। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, मीनाक्षी एंड विशेष, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। ठीक है, ध्यान से सुनिए गाइस। जैसे ही एडवांस फीस, आई एम टॉकिंग अबाउट एडवांस फीस, अपने व्यू पॉइंट से सोचेगा एक बारी, और एक बारी मेरे व्यू पॉइंट से सोचेगा। जैसे ही आपने एडवांस फीस दी, आपको क्या मिल गया? राइट टू रिसीव द सर्विस। और जैसे ही मैंने वो रिसीव करी, तो मेरे पर क्या आ गई? ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सर्विस। एम आई क्लियरली ऑडिबल? इनाक्षी एंड विशेष, इज दैट क्लियर टू यू गाइस? ठीक है गाइस? Yes, sir. चलिए, you simply need to wave your head, Inakshi, don't need to turn on the mic again and again. ठीक है बच्चे? चलिए, तो गाइज यहां पे क्या आ गया? अगर स्टूडेंट के लिए वो एडवांस फीस थी, एडवांस एक्सपेंस था, तो वही एडवांस फीस, यस, वही एडवांस फीस मेरे लिए क्या हो गई? प्रीपेड इनकम। वो क्या हो गई मेरे लिए? प्रीपेड इनकम। एम आई क्लियर? सब प्रीपेड का मतलब ही क्या है सर? एडवांस। तो एडवांस फीस जो कि प्रीपेड एक्सपेंस है, यहां पे देखिए जरा स्क्रीन पे, फ्रॉम स्टूडेंट्स व्यू पॉइंट, एग्री कर रहे हो मेरे साथ? फ्रॉम स्टूडेंट्स व्यू पॉइंट। एंड गाइज यहां पे एडवांस फीस दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस फ्रॉम
टीचर्स व्यू पॉइंट, फ्रॉम टीचर्स व्यू पॉइंट। इज दैट क्लियर गाइस? समझ आ गई मेरी बात आप लोगों को? ठीक है, तो टीचर पे क्या आ रही है? ऑब्लिगेशन। टीचर पे क्या आ रही है? ऑब्लिगेशन। बट स्टूडेंट के पास क्या आ रहा है? राइट। एम आई क्लियर? बात समझ गए आप लोग? ठीक है गाइस, चलिए। तो ये है एसेट और ये है लायबिलिटी के मतलब। आपको स्कूल टीचर या बाकी कोचिंग सेंटर्स वाले बहुत कुछ बताएंगे, सर एसेट ये होता है जिससे आपको बेनिफिट मिलता है, आपकी बिजनेस जो है, आप जिससे बिजनेस चलाते हो, वो सब बाद की बातें हैं। पहले बेसिक मतलब समझिए एसेट एंड लायबिलिटी। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप लोग भी हाईलाइट करेंगे। सर पहला क्या हो गया सर? ओनरशिप। लायबिलिटी में क्या हो गया? फाइनेंशियल बर्डन। दूसरा क्या हो गया सर? एसेट में राइट। और यहां पर क्या हो गया गाइस? ऑब्लिगेशन। एम आई क्लियर? स्क्रीन पे चेक कर लीजिए आना एक बारी बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? एम आई क्लियर? तो गाइज ये था एसेट। बिकॉज अब जो मैं आज आपको जर्नल एंट्रीज कराऊंगा उसमें गाइज आपको ये सब मतलब पता होने जरूरी है। इज दैट क्लियर? ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट चार्ट पे चलेंगे आप लोग मेरे साथ। विल बी हेडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट चार्ट। आइए, इधर देखिए गाइज, यहां पे लिखिए गुड्स और यहां पे लिखिए नॉन गुड्स। यहां पे लिखिए गुड्स एंड यहां पे लिखिए नॉन गुड्स। आया ना? जस्ट वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, डोर जरा ओपन करके एक बारी चेक करो, नीचे का डोर क्लोज है बेटा। पुश पुश पुश। चलिए गाइस, वन इज गुड्स एंड द अदर इज नॉन गुड्स। सर गुड्स का मतलब क्या है पहले हिंदी में समझ लीजिए। सर गुड्स वो है जिसका आप क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। जिसका आप क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर। एम आई क्लियर गाइज? मैं ये मोबाइल फोन का बिजनेस कर, ठीक है, आई एम डूइंग द बिजनेस ऑफ दिस मोबाइल फोन। ये मेरे लिए क्या हो गया सर? गुड्स हो गया। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है। सर नॉन गुड्स क्या हो गए? सर जिनका मैं बिजनेस तो नहीं कर रहा लेकिन जिनकी मदद से मैं अपने बिजनेस को चला रहा, यूजिंग विच आई एम रनिंग माई बिजनेस। इज दैट क्लियर? सर गुड्स क्या हुआ? जिनकी मदद से मैं बिजनेस को रन कर रहा हूं। नॉन गुड्स क्या हो गया? सॉरी, गुड्स क्या हो गया? जिनका मैं बिजनेस कर रहा हूं, ऑफ हुम आई एम डूइंग द बिजनेस। बट सर नॉन गुड्स क्या हो गया सर? जिनका मैं बिजनेस नहीं कर रहा बट जिनको यूज करके मैं अपने बिजनेस को चला पा रहा हूं। ठीक है, विशेष, मीनाक्षी एंड अयाना, आप तीनों ही मेरे कोचिंग सेंटर में आए हैं, आपने क्लासरूम देखा है। गाइस ये प्रोजेक्टर जो है, अगर ये प्रोजेक्टर नहीं होगा तो क्लास फ्लैश नहीं हो पाएगी, मैं अपना बिजनेस रन नहीं कर पाऊंगा। ये प्रोजेक्टर मेरे को हेल्प कर रहा है मेरा बिजनेस रन कर। तो ये प्रोजेक्टर मेरे लिए क्या हो गया? नॉन गुड्स। ये मेरे लिए क्या हो गया? नॉन गुड्स। इज दैट क्लियर? मीनाक्षी एंड विशेष, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अयाना क्लियर है बेटा? ठीक है, अब आगे देखिए। सर ये दोनों ही क्या होते हैं? एसेट होते हैं। सर ये दोनों एसेट होते हैं। हाउस इट गाइस? इस प्रोजेक्टर पे मालिकाना हक, ऊपर देखिए, इस प्रोजेक्टर पे मालिकाना हक किसका है? मेरा है। तो मैंने आपको बताया जहां पे ओनरशिप आ गई वहां पे आपके लिए क्या हो गया? एसेट। तो नॉन गुड्स क्या होते हैं सर? एसेट। आंसर गुड्स, सपोज करिए मैं एक रिटेलर हूं, सपोज करिए मैं एक रिटेलर हूं, मैं मोबाइल फोन का बिजनेस कर रहा हूं। अब मुझे मोबाइल फोन क्या करने गाइस? सेल करने हैं। ठीक है, विशेष बेटा बैक स्ट्रेट, यू आर सिटिंग इन द क्लास राइट नाउ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं? इन गुड्स का बिजनेस कर रहा हूं। अब अयाना जो है वो मेरे शोरूम में आती है। अयाना बोलती है सर मेरे को एक पर्टिकुलर फोन XYZ मॉडल खरीदना है। मैं वो XYZ मॉडल अयाना को तभी सेल कर पाऊंगा जब पहले मैं उसको होलसेलर से क्या करा हुआ हूं? क्या कर लिया मैंने? परचेज कर लिया है। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? तो द मोमेंट आई हैव परचेज दैट फोन, तो उसकी ओनरशिप किसके पास आ गई? अगेन मेरे पास आ गई। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो गाइस गुड्स कह लो या नॉन गुड्स कह लो, दोनों आपके लिए क्या होते हैं सर? एसेट होते हैं, इसलिए मैंने ऊपर क्या लिखा है? एम आई क्लियर? बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, अब मैं आपको इनका मीनिंग लिखवाऊंगा। अब मैं आपको इनका मीनिंग लिखवाऊंगा। गाइस मीनिंग लिखिए मेरे साथ। ठीक है, गुड्स आर दोज
of whom we are doing business. Goods are those of whom we are doing business. Ayana, आप अपने जिन फ्रेंड की बात करते हैं, where she resides? Okay. Right now she's not in Jammu? Yeah, basically she's in Delhi. She's in Delhi right now. Okay. Goods are those of whom we are doing business. Am I clear? बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है. I hope you have noted it. ठीक है. गाइस पहला बुलेट पॉइंट बनाइए मीनिंग का. पहला बुलेट पॉइंट बनाइए किसका? मीनिंग का. Goods are those of whom we are doing business. ठीक है गाइस. सेकेंड है गाइस आपका नॉन गुड्स. आपको मतलब ऑलरेडी पता है सर. नॉन गुड्स आर दोस, आप लोग पूरा लिखिएगा. नॉन गुड्स आर दोस यूजिंग विच वी आर रनिंग अवर बिजनेस. जिसको यूज करके हम अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं? चला पा. यूजिंग विच वी आर रनिंग अवर बिजनेस. यूजिंग विच वी आर रनिंग आवर बिजनेस. इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है. नेक्स्ट बढ़िए गाइस आगे. While passing journal entry. सेकेंड गाइस आपको मैंने सिखाया था कि अकाउंट्स जो है, प्लीज सुनिएगा सारे बच्चे इधर. अकाउंट्स जो है वो सेंटेंस फॉर्मेशन में रिकॉर्डिंग नहीं करता. वो रिकॉर्डिंग किस वे में करता है? जर्नल एंट्री. इज दैट क्लियर? जर्नल एंट्री के थ्रू वो क्या करता है सर? रिकॉर्डिंग करता है. Am I clear? ठीक है. अब सर आज हमने शुरुआत ही करनी है जर्नल एंट्री की. बस जर्नल एंट्री शुरू करने से पहले मेरे को आपको कुछ टॉपिक सिखाने थे. दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दीस टॉपिक्स. ठीक है. व्हाइल पासिंग जर्नल एंट्री लिखिएगा मत, ध्यान से देखिएगा. वी डोंट यूज गुड्स नेम. वी डोंट यूज गुड्स नेम. वी डोंट यूज गुड्स नेम. हम गुड्स का नाम यूज नहीं करते. मतलब मोबाइल फोन. जर्नल एंट्री पास करते वक्त मैं वर्ड मोबाइल फोन नहीं लिखूंगा. वी डोंट यूज गुड्स नेम, रादर वी यूज देयर इवेंट. रादर वी यूज देयर इवेंट. अच्छा एक बात और बता दूं, आपको किसी भी कोचिंग सेंटर, किसी भी स्कूल टीचर गुड्स नॉन गुड्स करके नहीं पढ़ाएगा. ये दीज आर माई ओन इंटरप्रिटेशन. ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा सर व्हाट इज गुड्स व्हाट इज नॉन गुड्स. ठीक है. प्रॉब्लम क्या है गाइस? इन दोनों की एंट्रीज ऑलमोस्ट सेम है. इसमें बस एक छोटा सा डिफरेंस है. एक छोटा सा डिफरेंस है. वो डिफरेंस क्या है गाइस? गुड्स के केस में हम उनका नाम नहीं लिखते, बट नॉन गुड्स के केस में हम उनका नाम लिखते हैं. सर ऐसा क्यों? इसके पीछे का क्या कारण है? अब टीचर्स जो है ऐसा सोचते नहीं है, क्योंकि उनकी सोच सिर्फ स्कूल तक है, 12th क्लास तक है. मैं ये क्यों आपको बता पा रहा हूं? बिकॉज कॉर्पोरेट में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं while facing your interview. Am I clear? मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही है? तो सर इन दोनों टॉपिक्स में क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग सिमिलैरिटीज हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ टीचर टू टेक दीज टॉपिक्स एट द सेम टाइम. इन दोनों टॉपिक्स को इकट्ठे लिया जाए और बताई जाए कि क्या सिमिलैरिटी, और ये भी बताया जाए कि क्या डिफरेंस है. Am I clear? ठीक है गाइस. अभी वो आपको खुद पता चलेगा जब आप स्कूल में जाएंगे. आपके टीचर्स जो है वो अलग अलग एंट्रीज कराएंगे, बट मैं अलग अलग एंट्रीज नहीं कराता. मैं दोनों टॉपिक्स की एंट्रीज को साथ साथ बच्चे को करवाता. ठीक है. सो वी डोंट यूज गुड्स नेम, रादर वी यूज देयर इवेंट. सर ये इवेंट क्या है? ये भी आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा. ये मैंने खुद से बनाया हुआ है. ठीक है. सर आपके गुड्स से रिलेटेड 4 इवेंट्स होते हैं. सर क्या इवेंट्स हो सकते हैं गाइस? हमने गुड्स को परचेज किया. पहला इवेंट क्या हो गया कि हमने गुड्स को परचेज किया, हम माल खरीद कर लाए. सर हमने क्या किया? एक बॉक्स जो है, एक बहुत बड़ा ये कार्टेज है. ठीक है. इसके अंदर मोबाइल फोन्स पड़े हुए. एम आई क्लियर? बात समझ गए? सर इस कार्टेज के अंदर 9 मोबाइल फोन्स है. ठीक है. सर ये 2 जो मोबाइल फोन्स है ये खराब निकल आए. ये 2 मोबाइल फोन्स क्या निकल आए? खराब निकल आए. सर आप क्या करोगे? इन मोबाइल फोन्स को वापस कर. आप इन मोबाइल फोन्स को क्या कर दोगे गाइस? वापस कर दोगे. तो वापस कर दोगे मतलब आप क्या बोलोगे? सर रिटर्न. हम इनको क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे.
एग्री कर रहे हो गाइस? फ्लिपकार्ट अमेजोन से हमने कितनी बारी प्रोडक्ट्स मंगाए होंगे और कभी खराब निकलते तो हम उनको क्या करते हैं? वापस करते। अब सर रिटर्न भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेल्स रिटर्न और एक होता है परचेज रिटर्न। सर अगर माल खरीदा है और उस माल को आप वापस कर रहे हो तो उस रिटर्न को क्या बोला जाएगा? परचेज रिटर्न। क्या बोला जाएगा? परचेज रिटर्न। लेकिन अगर आपने माल बेचा है, हमें दोनों के व्यू पॉइंट से एंट्रीज सीखनी है गाइस, परचेज वाली एंट्रीज भी सीखनी है एंड सेल वाली एंट्रीज भी सीखनी है। बिकॉज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से सोचिए, हम यहां पे किसी की पर्सनल ट्रांजेक्शंस नहीं कर रहे, किसकी ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं? बिजनेस की। सर अगर बिजनेस को सेल करना है तो बिजनेस को परचेज भी तो करना है। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? ठीक है गाइस, तो हमें सेल की भी ट्रांजेक्शन सीखनी पड़ेगी और हमें परचेज की ट्रांजेक्शंस भी सीखनी पड़ेगी। एम आई क्लियर? ठीक है गाइस। अब अगर मैंने माल परचेज किया, माल खराब निकला, मैंने वापस कर दिया, तो ऐसे रिटर्न को क्या बोला जाएगा गाइस? परचेज रिटर्न। मेरी बात समझे? उसको क्या बोला जाएगा? परचेज रिटर्न। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लेकिन सर अगर हमने माल बेचा है और सामने वाले को उसमें से कुछ माल खराब निकल आया, तो सर हमें वो गुड्स क्या कर देगा? वापस कर देगा। ऐसे रिटर्न को क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? अगर माल खरीदा है और तब रिटर्न करते हो, ठीक है, व्हेन यू आर रिटर्निंग ऑन योरसेल्फ, व्हेन यू आर, आप खुद रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, जब आप गुड्स रिटर्न करो देन इट इज परचेज रिटर्न। जब आपका क्लाइंट आपको रिटर्न कर रहा है देन इट इज सेल्स रिटर्न। जब आपका क्लाइंट आपको रिटर्न कर रहा है तो पहले आपने उसको, विशेष पहले सुनो, जब आपका क्लाइंट आपको रिटर्न कर रहा है तो गाइस पहले आपने उसको क्या करी होगी? सेल ही तो करी होगी। अब ये स्कूल वाले थोड़ी सी चालाकी करते हैं आपके साथ गाइस। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के एक और नाम है, कई बारी वो ये नाम यूज करते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिए सर। परचेज रिटर्न में गुड्स आपके पास आ रहे हैं या गुड्स वापस जा रहे हैं? गुड्स वापस जा रहे हैं, बाहर की ओर जा रहे हैं, तो सर इसका एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड। क्या नाम है इसका? रिटर्न आउटवर्ड। सर पहले मेरे पास गुड्स थे, अब वापस बाहर की ओर जा रहे हैं, मैं वापस कर रहा हूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिटर्न आउटवर्ड। और गाइस सेल्स रिटर्न में क्या होगा? मेरे पास गुड्स वापस आ गए, मेरे क्लाइंट ने मेरे को गुड्स क्या कर दिए? वापस कर दिए, सो इट विल बी कॉल्ड एज रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड। प्लीज रट्टा नहीं मारिएगा, स्टूडेंट ट्राई टू मग इट अप, डोंट मग इट अप गाइस। अकाउंट्स इज अ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट। एम आई क्लियर? इधर देखिए सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर इसकी जो ये डेरिवेशन बनी है ऐसी, एक आम इंसान को इस डेरिवेशन को समझाया ही नहीं जाता कभी। देयर मस्ट बी सम लॉजिक, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक होगा, बट देयर मस्ट बी साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक लॉजिक। हमारे टीचर्स ने हमें इस तरीके सिखाया और हमने फॉर्मूला पुट किया, हमने मार्क्स लिए और हम आगे बढ़ गए। बट अकाउंट्स जो है उसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत इजी है, तो भी स्टूडेंट जो है या टीचर्स जो है वो उनको लॉजिक्स को समझाते नहीं। प्लीज लॉजिकली पढ़िएगा अकाउंट्स, तभी आप अकाउंट्स को जो हैंडल कर पाओगे गाइस। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? ठीक है, देखो, सिंस यू पीपल हैव ऑप्टेड फॉर कॉमर्स, कॉमर्स में आपका जो मेन सब्जेक्ट है दैट इज अकाउंट्स, दैट इज अकाउंट्स। और मैं मैथ्स को क्यों गाइस यहां पे क्रिटिसाइज करता हूं रिगार्डिंग कमर्शियल? आपके पास 12th के बाद 3 ऑप्शंस हो गए, या तो आप सीयूईटी दोगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें आप बीकॉम के लिए कॉलेजेस को टारगेट करोगे, या तो आप प्रोफेशनल कोर्स दोगे। प्रोफेशनल कोर्स में क्या आ गया गाइस? सीए, सीएस, सीएमए। एम आई क्लियर? या सर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे आफ्टर योर बीकॉम, आफ्टर योर बीकॉम, जिसमें आपको अगेन एंट्रेंस देना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए गाइस, अब जम्मू के बच्चे के व्यू पॉइंट से बता रहा हूं, जम्मू का बच्चा मेनली डीयू को टारगेट करेगा। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? सर व्हाट डू यू मीन बाय डीयू? दिल्ली यूनिवर्सिटी। सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं। 2 रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं। अब आप मेनली बीकॉम ऑनर्स को टारगेट करोगे, बीकॉम ऑनर्स में जाने के लिए 2 रूट्स है, मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई है एक, कमर्शियल्स टारगेटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर बीकॉम, आप उस वीडियो में देखिएगा गाइस, मैंने पूरी रूटिंग उसमें समझाई हुई है बच्चों को। तो यहां पे मैथ्स चाहिए नहीं सर, यहां पे मैथ्स चाहिए नहीं। और गवर्नमेंट जॉब के पेपर में जो मैथ्स आता है, जो कॉम्पिटेटिव पेपर में जो मैथ्स आता है सर, वो 10th क्लास तक का है। तो क्यों अपने आप को 2 साल ओवरबर्डन कर रहे हो? सर 2 बजे हमारी छुट्टी होगी, ठीक है, 2 बजे हमारे स्कूल की छुट्टी होगी, सर घर पहुंचते पहुंचते 2:30 बज जाएंगे। आपके और मेरे नेफ्यू की, मेरा नेफ्यू लंबा सा है, आप जानते भी होंगे उसको, फेयर कॉम्प्लेक्शन का है, आराध्य राठौर, आपके स्कूल में बेटा, इज इन 11th क्लास, अब वो प्रमोट हो गया 12th में,
ठीक है। तो अब बच्चा जो है वो आता है यहाँ पे 2:30 2:40 तक वो पहुंचता है, 3 बज जाते हैं, ठीक है, 3 बज जाएंगे आपको घर आते आते गाइस, ठीक है। उसके बाद आपके पास 1 घंटा भी, मैं ज्यादा बोल रहा हूं, ठीक है, आप मेरी क्लासेस ही 3:45 शुरू हो जाती हैं अगर, या 4 बजे भी शुरू होती हैं गाइस। आप अगर अकाउंट्स की कोचिंग लोगे, इकोनॉमिक्स की कोचिंग लोगे, मैथ्स की कोचिंग लोगे, और अगर 1-1 घंटे की भी क्लासेस होती है तो बैक टू बैक थोड़ा होंगी, 15 मिनट की ब्रेक तो लेकर चलो, ठीक है। तो टोटल ये ड्यूरेशन कितना हो गया गाइस, 3 घंटे तो कोचिंग का और 15-15 मिनट की ब्रेक, सर 3 hours and 45 minutes। तो ये बच गए गाइस 6:45। अब कोचिंग सेंटर से निकलते निकलते बच जाएंगे 7 बज जाएंगे, ठीक है। अब आप पहुंचे घर, अब स्कूल वाले आपको देंगे होमवर्क। पैथेटिक स्कूल्स हैं वो जो बच्चे को होमवर्क देते हैं 11th एंड 12th में, सर आप नोटबुक्स बनाइए, आप असाइनमेंट्स करिए, आप प्रोजेक्ट वर्क्स बनाइए। जब स्कूल में ही सारा बच्चे ने टाइम निकाल दिया, फिर बच्चा सेल्फ स्टडी कब करेगा? एंड मार्क माय वर्ड्स, आपको ऊपर वाला भी नीचे आके पढ़ा देगा ना अगर, उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, अनलेस आप घर बैठ के अगर खुद से क्वेश्चन नहीं निकाल। सर साइकिल कभी भी मैनुअल पढ़ने से नहीं आती, चलाने से आती। अकाउंट्स और मैथ्स कभी भी रीड करने से नहीं आता, सॉल्व करने से आता। तो जब आपका ऑलरेडी इतना जाइंट सब्जेक्ट अकाउंट्स है, आप अभी खुद इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि 12th में जब आप मैथ्स के साथ भी अपेयर होगे, आपने बहुत एक्सट्रीम लेवल का बर्डन अपने ऊपर ले लिया। इट्स नॉट लाइक कि मैं इन हाउस मैथ्स ऑफर नहीं करता, मैं इसलिए मैथ्स को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मेरा खुद का मैथ्स था यार। आई हैड स्टार्टेड 2 years 11th 12th, मेरा प्रॉपर नॉन मेडिकल वाला मैथ्स था, मेरी बहुत परसेंटेज डाउन। आप पीएचई ऑप्ट करिए गाइस। मेरा यहाँ पे यूनिक कोचिंग सेंटर में मेरे नोन है नवदीप कोहली सर, वो केसी इंटरनेशनल में पढ़ाते हैं मैथ्स। मेरा उनके साथ टाई अप है, मैं आपको वहां पे भेजूंगा, वो आपसे जो फीस चार्ज करेंगे, मेरा उनका 70-30 का रेशियो है। मुझे क्या, मैं तो बेवकूफ हूं, मैं अपना 30% क्यों खराब कर रहा हूं, वो भी तब जिसमें मेरे को कोई एफर्ट्स ही नहीं डालने। मुझे थोड़ा पढ़ाना है, मेरे को बैठे बैठाए 30% मिलेंगे। स्टिल फॉर योर सेक मैं आपको ये बात समझा रहा हूं, प्लीज डोंट ऑप्ट फॉर मैथ्स यार। हाँ, अगर मैं वो भी बताता हूं, अगर आपको मैथ्स की कहां रिक्वायरमेंट, सर मैंने तो करना ही एमबीए है, सर मैंने तो करना ही करना एमबीए, और मैं उसमें वहां पे सर कैट का पेपर दूंगा या दूंगी। सर गॉड नोज वेदर यू विल बी अपेयरिंग फॉर एमबीए और नॉट। और यहां पे जो कैट में जो पेपर आता है गाइस, मैथ्स उसका मेन कंपोनेंट है। वहां पे गाइस क्या होता है कि मैथ्स आपको बहुत हायर लेवल का, नॉट जस्ट 11th 12th, वो बहुत एक्सट्रीम हायर लेवल का। और गाइस जहां तक कमर्शियल की बात रही, मैथ्स होने के बावजूद भी वो कभी भी मैथ्स को अपना मेन सब्जेक्ट नहीं मानता, वो बोलता है नहीं यार अकाउंट सॉल्व कर। व्हेन यू हैव ऑप्टेड फॉर कॉमर्स, मतलब आपने फाइनेंशियल फील्ड को ऑप्ट किया, फाइनेंशियल फील्ड में है ही गाइस अकाउंटिंग, आपने अपने मेन सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं स्टेक पे लगा दिया। जस्ट मेक श्योर आपके पास और मल्टीपल ऑप्शंस हैं जहां पे आप जा सकते हो, इसके लिए मत जाइए। कैट आपका टॉप एशिया कॉन्टिनेंट, नॉट जस्ट इंडिया, एशिया कॉन्टिनेंट, इंडिया, जापान, चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, 9 कंट्रीज आई हैव कन्वेड, और पता नहीं कितनी कंट्रीज होंगी एशिया में। एशिया कॉन्टिनेंट के टॉप 5 टफेस्ट पेपर्स में से एक पेपर है कैट। सर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स जिन्होंने एमबीए करना होता है, वो बीटेक के फर्स्ट ईयर से कैट की तैयारी शुरू करते हैं। बीटेक के फर्स्ट ईयर से, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैथ्स उनका मेन सब्जेक्ट है यार। कैन यू इमेजिन द कंपटीशन गाइस? कैट देकर ही एमबीए बीकॉम, अगेन मैंने बताया इट्स ऑल अबाउट ब्रांडिंग, जितना अच्छा कॉलेज होगा वहीं से आपकी प्लेसमेंट होगी। वरना मैं आपको बताता हूं, मेरे फ्रेंड ने एलपीयू से बीटेक किया है, एलपीयू से ही ऑप्टेड फॉर बीटेक गाइस, ठीक है। अब गाइस बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में उसने किया, जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन लाइन में जाते हैं। गाइस 15 से 20 हजार की नौकरी मिल रही थी, 15 से 20 हजार। ही हिमसेल्फ अप्लाइड, ही वेंट टू दिल्ली, वो वहां पे किसी पेपर की कोचिंग ले रहा था, तो उसने ऐसे ही रैंडमली किया, यार हम देखें कि हमें इस डिग्री के बेसिस पे कितनी की जॉब मिल रही, 15-20 हजार की जॉब। उसके बाद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है कंस्ट्रक्शन का, जो आपके रोड्स बनाता है, ब्रिजेस बनाता है, कि उसमें जेई की पोस्ट निकली, जूनियर इंजीनियर की। ये पेपर दे के सर ही इज राइट नाउ ए गवर्नमेंट इंजीनियर।
यानी कि LPU की डिग्री, जिसमें उसने 10 लाख रुपया लगाया सर 4 साल का, यानी कि 2.5 लाख रुपया 1 साल का, ठीक है, वो आपको ऑफर क्या कर रहा है, 15 से 20 हजार। Am I clear? तो अगर आप कहते हो कि नहीं यार मैंने कैट देना है, मैंने MBA करना है, मैं बस MBA ही MBA मेरे लिए, इन दैट केस यू शुड बी ऑप्टिंग फॉर मैथ्स, एंड इन दैट केस टू या डमी करो फिर प्लीज, इतना एक्सट्रीम बर्डन अपने ऊपर मत डालो, ठीक है, थोड़ी सी अपनी जान की परवाह करो, ठीक है, ऐसे मत मैथ्स ऑप्ट करो, 3 सब्जेक्ट्स यार, और ऊपर से बिजनेस स्टडीज की भी बच्चा कोचिंग लगाता है, सैटरडे को आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ। सर संडेज को टेस्ट कितना मैनेज करो, वो चीज करो जो कि सस्टेनेबल है लॉन्ग रन में, क्योंकि गाइस वी आर नॉट रनिंग द स्प्रिंट, 100 मीटर रेस थोड़ा दौड़ रहे हैं, वी आर रनिंग मैराथन, थोड़ा ब्रिस्क वॉक करनी है हमें। आप कितनी तेज भाग लोगे, ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए आप पूरे फुल फोर्स से भाग सकते हैं, उसके बाद तो आप भाग नहीं सकते। 2 साल चलना है सर हमने, मजाक थोड़ा है। आपको पता है 11th में अकाउंट्स इजी है, इकोनॉमिक्स मुश्किल है, 12th में आपका अकाउंट्स मुश्किल है और इकोनॉमिक्स इजी है, बिकॉज इट्स सो लेंथी, 12th का सिलेबस ही नहीं खत्म होने में, इट्स रियली लेंथी। अभी आपको हो सकता है मेरी बात ना समझा, बिकॉज यू हैवंट एक्सपीरियंस्ड दैट सिचुएशन, बट अगर आप मेरी बात मानोगे आप लोग बेनिफिट में रहोगे। आई एम एन एकेडमिशियन, मेरा काम ही यही है, हैव फेथ ऑन मी, मैथ्स लेने से कुछ नहीं होगा। मेरे भी पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट्स को किसी ने गाइड कर दिया, मेरे पेरेंट्स ही इज फ्रॉम अ बिजनेस क्लास फैमिली, तो भाई अच्छा मैथ्स प्लस कॉमर्स का बहुत स्कोप है, ले लो, मैंने भी ले लिया। जब मैंने लिया तो आई वाजंट बीन एबल टू क्लियर माय मैथ्स एग्जाम इन क्लास 11, मेरी रिपेयर आ गई वहां पे। आई वॉज हैविंग होम ट्यूशन फॉर मैथ्स क्लास, मेरे होम ट्यूटर ने लास्ट में मेरे को छोड़ दिया, तो मैंने 1 महीना मैथ्स पढ़ना ही छोड़ दिया। सो दैट इज वाई दीज आर माई सजेशंस, अगर फॉलो करते हैं वो आप देख सकते हैं गाइस, आपने फॉलो करना है या नहीं करना है, ठीक है। चलिए आइए गाइस, तो यहां पे आ गया, वी डोंट यूज गुड्स नेम रादर वी यूज देयर इवेंट। इवेंट क्या हो गया गाइस आपका, परचेज रिटर्न, सेल एंड सेल्स रिटर्न। सर परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इन आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड। एम आई क्लियर, बात समझ आ गई आप लोगों को। गाइस दूसरा यहां पे है, while passing journal entry for non-goods we use their name, we use their name। सर यहां पे कुछ इवेंट नहीं चलता, यहां पे सिर्फ और सिर्फ नाम आता है। सर इसके पीछे का कारण क्या है, अब मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा। विल बी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस, आप लोग प्लीज इसको पहले नोट डाउन करिए, इस चार्ट को v raised to power 4 इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इस चार्ट को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस चार्ट इज। Am I clear? आइए गाइस एक बारी सारा रिवाइज करते हैं जो अब तक पढ़ाया मैंने आपको 40 मिनट्स लगा के। प्लीज इधर देखिए गाइस, एसेट सर ओनरशिप पहला पॉइंट, सर दूसरा राइट, हो गया खत्म, एसेट खत्म गाइस। इस तरीके से पढ़ाई करनी स्मार्ट वर्क। सर लायबिलिटी, सर जो फाइनेंशियल बर्डन डालता है, सर दूसरा जो ऑब्लिगेशन आपके ऊपर डालता है, खत्म एसेट एंड लायबिलिटी। आइए गुड्स एंड नॉन गुड्स, सर गुड्स जिसकी मदद से जिसका हम बिजनेस करें, नॉन गुड्स जिसकी मदद से हम बिजनेस करें। सर दोनों ही मेरे लिए क्या है, एसेट। Am I clear? सर जब गुड्स की जर्नल एंट्री पास करेंगे, इवेंट लिखेंगे, इवेंट 4 टाइप के, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। सर परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न के 2 नाम, परचेज रिटर्न मतलब गुड्स बाहर की ओर चले गए, दैट इज व्हाई रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न मतलब गुड्स अपने पास वापस आ गए, अंदर की तरफ आ गए, दैट इज व्हाई रिटर्न इनवर्ड। एंड सर जब नॉन गुड्स की जर्नल एंट्री पास करोगे, सिर्फ उनका नेम यूज करोगे, दैट्स इट, खत्म टॉपिक। Am I clear? इस तरीके रिवीजन करनी है पेपर से 1 दिन पहले। बात समझ आई आप लोगों को, ठीक है, नोट इट डाउन करिए। ये पिछले 6 साल से हम सिर्फ यही कर रहे हैं, दैट इज वाई ये कंठस्थ याद है, ठीक है। तो आप लोगों को भी धीरे धीरे ये चीजें जो है रात दिन यही सुनोगे मेरे से, ठीक है। कई बार बच्चे मेरे से बड़ा तंग हो जाते हैं, सर बहुत इन डेप्थ जाके पढ़ा रहे हो, इतना मत पकाओ हमें, ऊपर ऊपर से बताओ, सुपरफिशियल बताओ और आगे चलो। विशेष एंड मीनाक्षी, lecture 2 is going to over, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू सेशन, ज्वाइन इट फास्ट बेटा, ठीक है। चलिए।